नमस्कार आदाब, मैं हूं जफर इकबाल और मैं इस समय हूं गाजीपुर के उसियां विधानसभा प्रत्याशी परवेज़ खां के आवास पर। और सबसे पहले हम विधानसभा में भी शुरुआत किए थे। लोकसभा का एक तरह से आगाज़ हो गया है और 14 जनवरी से कांग्रेस के राहुल गांधी का फिर एक यात्रा, न्याय यात्रा शुरू होगा। उससे पहले बसपा की क्या रणनीति है, हम बसपा के जिला उपाध्यक्ष परवेज़ खां से बात करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। राजनीति गरमा गई है, बीजेपी भी चूँकि चुनावी मूड में शुरू से ही बहुत पहले से आ गई है और चुनावी तैयारी वो बहुत पहले से करती है। और भारत जोड़ो के जवाब में वो भारत विकसित और वो तमाम तरह के अपने गांव-गांव में एक तरह से प्रचार अभियान छेड़ दिए हैं। इधर मंदिर मुद्दा भी चुनाव से ही जोड़ के लोग देख रहे हैं। आपकी क्या तैयारी बहुजन समाज पार्टी की चल रही है? देखिए, जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या तैयारी है? बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, उनका संगठन है। अभी बहन जी का जैसा आदेश निर्देश था, पहले सदस्यता का अभियान चला, फिर गांव चलो अभियान चला। अब हम लोग लगे हुए हैं, बहन जी का जन्मदिन है 15 जनवरी को, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। मंडल की मीटिंग थी 7 तारीख को, फिर 9 तारीख को विधानसभा की मीटिंग हुई, तो अभी हम लोग उसमें लगे हुए हैं। और हम लोग सालों साल लगे रहते हैं। बहुजन का कैडर कैंप, गांव चलो अभियान, लोगों को जोड़ने का सालों साल चलता है, क्योंकि ये कैडर बेस पार्टी है, संगठन पे चलती है। तो इतनी कैडर बेस पार्टी है, लगे रहते हैं, लेकिन जो विधानसभा का परिणाम आया था आपके हिसाब से निराशाजनक था, पार्टी के हिसाब से निराशाजनक था? बिल्कुल था। देखिए, चुनाव बदलते रहते हैं। चुनाव की जो केमिस्ट्री होती है, कभी अप कभी डाउन। हमारे खिलाफ बहुत सारे ऐसे अफवाह चलाए गए। उस वक्त मीडिया में ये चलाया गया कि सपा बनाम भाजपा चल रहा है, जिसका नुकसान ये हुआ कि सारे सांप्रदायिक वोट एक तरफ चले गए और बीजेपी की सरकार बन गई। इतने विपरीत दिशा में भी जो विपरीत परिस्थिति थी, उसके बावजूद भी मैं इस विधानसभा में 54,000 वोट पाया हूँ, जबकि सारे लोग चले गए फिर भी। तो इसका मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है और सारे लोग इस बात को मान रहे हैं। 5 विधानसभाओं का मिला के लोकसभा है। अगर एज एन एवरेज आप निकालेंगे तो कम से कम 5 प्रत्याशी मिला के 2 लाख वोट पाए हैं, तो वो तो 2 लाख वोट है ना बसपा के पास। उसके बाद लोग जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं। नए सदस्य हम लोगों ने बनाए हैं, काम कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग है, सबको जोड़ रहे हैं, हर समाज को जोड़ा जा रहा है। बसपा के जो सांसद हैं उनके संभावित सूची समाजवादी पार्टी की लिस्ट में आ गई है और अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में जा रहे थे बलिया, उसमें भी संकेत दे दिए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये अथराइज कोई लिस्ट नहीं आई है। एक संभावित मीडिया के द्वारा, यादव की तरफ से हरी झंडी भी मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। कहीं अखिलेश यादव ने कोई सूची नहीं जारी की है, ना अखिलेश यादव ने अपनी मुंह से कहा है। कहीं हम तो कहीं किसी बयान में नहीं देखे। लोग कह रहे हैं, आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। संकेत दे दिए हैं, ऐसी संकेत दिए हैं तो उनको दिए होंगे, वो समझे वो समझे। देखिए, हम किसी शादी थी लड़की की, समाजवादी पार्टी के सारे कद्दावर नेता थे, बिल्कुल गए होंगे। आप जिसको दावत देंगे वो लोग जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं। वो शादी का फंक्शन था, उन्होंने जिसको बुलाया वो लोग गए। बसपा के लोग वहाँ, भाई मैंने क्या कहा, आपकी शादी की दावत है, आप जिसको बुलाएंगे वो लोग जाएंगे। इसमें इसमें कहीं कोई बहुत बुरा मानने वाली बात नहीं है। नहीं, बुरा सवाल ये है कि सांसद बसपा से हैं, तो बसपा के भी सांसद वहाँ आना चाहिए। उस तरह से कोई बड़ा चेहरा बसपा से हो सकता है लोग गए हों, मीडिया ने फोकस न किया, या हो सकता है लोग नहीं भी गए हों, उनकी अपनी मजबूरियां, अपनी परिस्थिति रही होगी। जो जिधर जिसकी संभावनाएं होंगी वो तलाश रहे होंगे, ये उनका काम है। किस पार्टी ने संकेत दिया है वो समझें। हम जिस पार्टी में हैं, हम लोग जिस पार्टी की राजनीति में हैं, जिसके कार्यकर्ता हैं, हम लोग अपनी पार्टी में लगे हुए हैं और पूरा संगठन काम कर रहा है। अगर मान लीजिए टिकट उनको सपा से मिल जाती है तो आप उपाध्यक्ष विधानसभा में लड़े हैं, तैयारी किए हैं क्या लोकसभा की? देखिए, हमारी दावेदारी है आपकी? नहीं, मैं कोई दावेदारी नहीं किया हूँ और न कहीं मैं गया हूँ। हम लोग दल में हैं एज ए कार्यकर्ता। बहन जी ने विधानसभा में आशीर्वाद दिया, विधानसभा लड़े। आगे क्या बहन जी फैसला करती हैं, बहन जी का मामला है। हम लोग चलते रहते हैं लगातार, सालों साल।
रोज डेली 2-4-10 लोगों से मिलना है, क्षेत्र में रहना है। चुनाव हार के क्षेत्र नहीं छोड़े हैं, क्षेत्र में है, आपने देखा होगा और भी लोग देखते हैं। विधानसभा, जिले की मीटिंग, मंडल की मीटिंग, कार्यकर्ताओं के घर आना जाना ये लगा रहता है। तो हम लोग कहीं जाने वाले हैं नहीं, क्षेत्र में है, क्षेत्र में रहेंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसे संभावित प्रत्याशी का नाम एक तरह से निकाल रहे हैं, तो बसपा भी एक जिला से कोई उस तरह से प्रत्याशी होंगे या पैराशूट प्रत्याशी कहीं से आके यहाँ? आप इससे पहले कोई भी देख लीजिए, जितने लोग बसपा से लड़े हैं कोई पैराशूट प्रत्याशी नहीं रहा। मैं रहा या कोई रहा, नहीं, एक बार घोषित हो गए थे ना कि बाद में बदल दिए गए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव जो था तो सांसद अफजाल अंसारी, गिरधारी यादव को टिकट मिला था। फिर गिरधारी यादव कोई बाहर के नहीं थे, गिरधारी यादव भी तो गाजीपुर के ही थे। लेकिन वो राजनीति पैराशूट का ये मतलब होता है कि आप इटावा से लेके चले आए गाजीपुर। भूमि यहाँ से खत्म हो गई थी वो। मैं आपको एक चीज बताऊं, पैराशूट का मतलब ये होता कहीं से है आके उतर कि गए। आप इटावा से आए, गाजीपुर चले आए, आप नोएडा से आके लड़ दिए, वो पैराशूट कहा जाता है। गाजीपुर का रहने वाला जितने लोग थे, जो भी लोग लड़े हैं, मुझे लगता है कि सब गाजीपुर के ही लोग लड़े हैं। और आगे किसको बहन जी लड़ाती हैं, ये मैंने पहले ही कहा ना कि ये हाईकमान का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। वो जिनको अपना आशीर्वाद देंगे, हम लोग पूरी ताकत के साथ, जो भी हमारी ताकत है उसके साथ खड़े रहेंगे। इंडिया गठबंधन को लेके जिस तरह से बयान आ रहा है कि बहन जी अभी क्लियर नहीं की हैं इंडिया गठबंधन में जाएंगी नहीं जाएंगी, और अखिलेश यादव भी बता रहे हैं, लोग कि कह रहे हैं कि सूत्र से खबर मिली है कि वो बहन जी आएंगी तो हम निकल जाएंगे। इस बारे में ऐसा है कि देखिए, बहन जी ने अभी कहीं कोई गठबंधन की बात नहीं कही है। हम लोग जिस भी मीटिंग में गए हैं उसमें ये कहा गया है कि हम अकेले लड़ेंगे। हम लोग अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि ये सब फैसला हाईकमान का है, हमारा या हम जैसे कार्यकर्ताओं का नहीं है। बहन जी क्या करेंगी नहीं करेंगी ये आपको पता चल जाएगा। हमारा सिर्फ इतना है कि जिसको बहन जी कहेंगी उसके साथ हम लोग लगेंगे। अखिलेश यादव या और किसी के कहने और न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर अकेले लड़ेंगे, जिस तरह से बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और आपका विधानसभा में सिर्फ मात्र एक सीट आया था, तो लोकसभा में उस तरह से तो आप सफाया हो जाएगा। अब आप, हाँ ठीक, आप ये भी देखिए कि जितनी मजबूती विधानसभा की आप कह रहे हैं, तो लोकसभा में भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद अगर सबसे ज़्यादा सीट है तो बीएसपी के पास है, लोकसभा की सीट है। गठबंधन से चुनाव, गठबंधन तो दूसरे का भी हुआ था, उनको क्यों 5 ही सीट मिली, तो हमको क्यों 10 मिल नया गए। जो अभी रुझान, अभी गठबंधन हो कि न हो ये एक अलग मामला है। पूरे प्रदेश में जितनी ताकत से इनको माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया था कि माननीय अखिलेश जी को, अब वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। उसका इनको भुगतान आजमगढ़ के लोकसभा के उपचुनाव में इनको करना पड़ा है, आपने देखा है। और इस तरह की बयानबाजी कि हम चले जाएंगे रह जाएंगे, किसी के आने जाने से न राजनीति खत्म होगी, न इलेक्शन खत्म होगा, न पार्टी खत्म होगी। बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट, एक मिशन है, वो चलता रहेगा। माइनॉरिटी के पास विकल्प इस बार किधर रहेगा? अब ये तो माइनॉरिटी फैसला करेगी ना, आप देखते जाइए, हम अपनी बात लेके चुनाव में चलेंगे। तो देखते हैं कि जहाँ बीजेपी को अगेंस्ट मजबूत जो पार्टी है उसकी तरफ, इस रवैये से माइनॉरिटी को बाहर निकलना होगा कि जो अगेंस्ट, आपके हक में कौन बात करता है, आपके रोजी रोजगार की बात कौन करता है, आपके शिक्षा की बात कौन करता है, आपके हेल्थ की बात कौन करता है, नौजवानों की नौकरी, आपके सुरक्षा की कौन बात करता है। अगर आप जिसको वोट दिए सबसे ज़्यादा उसी के सरकार में दंगे हुए। बहन जी की सरकार में कोई दंगा नहीं ना हुआ, कोई मुसलमान मॉब लिंचिंग में नहीं ना मारा गया। आप ये देखिए, मॉब लिंचिंग तो कई राज्यों में, झारखंड में हुआ था। सबसे पहला मॉब लिंचिंग यूपी में माननीय अखिलेश जी के, हाँ अखिलेश जी की सरकार में हुआ। पूरी माइनॉरिटी ने वोट उनको दिया मुजफ्फरनगर में इसी सर्दी के मौसम में। बीजेपी करती है और अपना लेके चलती है अपना एक तरह से एजेंडा, तो उसके खिलाफ बहन जी का कोई बयान नहीं आता बीजेपी के खिलाफ। उनकी साफ सीधी बात है, देखिए सारी पार्टी, कोई भी पार्टी एक विचारधारा पे चलती है, हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी सबकी हिस्सेदारी की बात करती है, सबकी बराबरी की, सबकी सुरक्षा की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी गैर सांप्रदायिक है, संप्रदाय इसमें नहीं रखती है। एक आखिरी सवाल है, आपके हिसाब से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे तो बेहतर रहेगा या अलग होकर लड़ेंगे? देखिए इसमें
मेरा आपके नजरिए, बहन जी के नजरिए नहीं, नहीं, मैं एक बात वोट का बताऊं, बिखराव ना हो जिस तरह से। वोट का बिखराव, देखिए हम लोग इस बार, बहन जी ने जो कहा है कि हमारा गठबंधन जनता से होगा, जनता समझे इस बात को। उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया, दे के वोट 2022 के चुनाव में, कि कौन बीजेपी के खिलाफ लड़ सकता है। उतनी मजबूती से अगर सेकुलर फोर्सेस हमारे साथ लगेंगी तो हम बीजेपी को हरा देंगे, ये पक्का है। बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है, मैंने पहले ही कहा। समाज पार्टी का वोट प्रतिशत घटते चला गया। मेरे भाई सबके घट रहे हैं। इनके वोट, कांग्रेस की भी 40 साल हुकूमत रही, आज कहाँ चली गई? कांग्रेस तो आज है नहीं, ठीक, समाजवादी पार्टी कहाँ से कहाँ चली गई? फिर भी आप, ये होता है। और बहुजन समाज पार्टी के साथ एक चीज है, देखिएगा कि जितनी तेजी से पीछे अगर हटती है तो उतनी ही तेजी से वापस आती है। बहुत बार लोग पार्टी तोड़े, बहुत बार लोगों ने इस तरह का काम किया। आप विधानसभा में बताए थे हाँ, तो साइलेंट है, लेकिन तो साइलेंट आपने देखा, वोट मिले हमको। आप पूरे मंडल में सबसे ज्यादा वोट मैं पाया हूँ, जितने मुस्लिम लड़े उसमें सेकंड नंबर पे हूँ पूरे यूपी में, बीएसपी के तरफ से। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों के पास वोट है, होता है। माहौल कभी इस तरह का हो गया, लोग बीजेपी को हराने के चक्कर में चले गए, सही फैसला नहीं कर पाए कि बीजेपी को सही अगर हरा सकती है तो बीएसपी हरा सकती है। सिंपल बात है। देखिए चट्टी चौराहों पे जो लोग लगाए गए हैं वो एक अलग बात है। वोटर मैं बार बार कहता हूं कि गांव में है, आप बस्तियों में जाइए, पूछिए किसके साथ। पीएम चेहरा घोषित कर दिया जब बहन जी को, तो क्या पीएम चेहरा बहन जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिस दिन सारी पार्टियों ने बहन जी को मान लिया पीएम का चेहरा, उस दिन फिजा बदल जाएगा। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, राजस्थान में हमारा परसेंटेज देख लीजिए, आप जो है मध्य प्रदेश में हमारा देख लीजिए, आप तेलंगाना में देख लीजिए। कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि वोट बहन जी के पास है। लोग बहन जी को चाहते हैं। जिस तरह से 4 बार यहाँ हुकूमत किया है बहन जी ने उत्तर प्रदेश में, और जितने अच्छे तरीके से चलाया, भ्रष्टाचार नहीं था। सबसे पहले क्या हमको चाहिए? हमको सुरक्षा चाहिए कि हम अपने घर से कहीं निकल के जा रहे हैं तो इस बात का डर ना हो कि रोड पे कोई हमको मार दे, इस बात का डर ना हो कि हमारे घर में खाने में क्या पक रहा है कोई आके चेक कर ले। बिजनेसमैन, व्यापारी, नौजवान, किसान, सबका सम्मान था। गरीबों का आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, इससे थोड़ी सर चलने वाली है देश। आप 40 करोड़ लोगों को भूखमरी पे ला दिए कि उनको राशन दे के जिलाना पड़ा। राम मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा प्रचार, देखिए ये कोर्ट के जरिए हुआ है। बहन जी ने साफ कह दिया कि हम इस तरह के उसमें नहीं जाते हैं। ये लोग, बीजेपी की सरकार या बीजेपी जो है, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़का के काम करती है। राम मंदिर इनका बनाया हुआ नहीं है, राम मंदिर कोर्ट के थ्रू बन रहा है। इनका बनाना होता कब का बना दिए होते, कोर्ट ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं संविधान को मानिए, लोगों को मानिए। जैसा कि बता रहे हैं बसपा के प्रत्याशी और जिला उपाध्यक्ष परवेज खान साहब की, अगर पीएम चेहरा बहन जी मायावती को अगर घोषित किया जाए तो अगर हम रिजल्ट देखेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान का, तो उसमें बसपा अन्य जो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी थी उनसे बहुत ज़्यादा मार्जिन वोट 2-3% तक पाई थी। तो उस हिसाब से देखेंगे तो पूरे देश में इनका एक अलग दलित प्रभाव है। उनको घोषित करेंगे तो और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री के रूप में बहन जी सबको स्वीकार्य होंगी। बिल्कुल, हम लोग, सीधी सी बात है कि हम लोग अभी न कोई गठबंधन की बात कर रहे हैं, हम लोग अपने संगठन पे लगे हुए हैं। सच्चाई यही है कि अगर आपको लड़ना है बीजेपी से तो आपको बहन जी को मानना पड़ेगा, और बहन जी ही वो नेता हैं जो मोदी जी के सामने खड़ा हो सकता है। उछाला जाए, प्रस्ताव भेजा जाए। अब ये पार्टियां समझें, हाईकमान समझें, मेरे जैसे आदमी की ये फीलिंग है, ये मेरा पर्सनल विचार है। पार्टी क्या करेगी, बहन सबसे उपयुक्त होती हैं क्योंकि उनका हर राज्य में एक अलग पहचान है, दलित वोट का कैडर है, अच्छा है। हमारे स्वर्गीय पत्रकार हैदर अली के साथ जफर इकबाल, उसियाँ, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।